मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और आगे वही भजनकार कहता है दूसरा पद में, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। एक पद में पूछता है कि मैं जो है मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, और दूसरा पद में वही जवाब देता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि दाऊद जो है भजनकार जानता है कि सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। इसलिए जब हम विपत्तियों में होते हैं तो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर हमारे साथ हमेशा होता है। हमारे इष्ट कुटुंब और हमारे परिवार के लोग भी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रह सकते। हर विपत्ति में वो हमारी साथ नहीं दे सकते हैं। कुछ कुछ बातों में जो है परिवार के लोग भी सहायता कर सकते हैं। अगर कोई रुपये पैसा का मदद हो तो उधार दे सकते हैं। अगर किसी सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता हो तो संसार के लोग उसमें हमारी सहायता कर भी सकते हैं। लेकिन हर विपत्तियों का समाधान मनुष्य नहीं कर सकता है। मनुष्य केवल सांसारिक वस्तुओं में हमारी मदद कर सकते हैं, और वो भी कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, हमेशा नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो हम देखते हैं परमेश्वर हमारी सहायता सदा तक कर सकता है। हमेशा वो हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहता है, क्योंकि वो ना तो कभी सोता है और न कभी ऊँघता है। वो कभी नहीं थकित होता और कभी वो श्रमित नहीं होता है। वो कभी थकता नहीं है और उसे कभी नींद और आलस नहीं आते। उस परमेश्वर पर हम भरोसा करेंगे तो हमारा भरोसा नहीं टूटेगा, लेकिन मनुष्य पर भरोसा करने से हमारा भरोसा टूटेगा, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकते और हर विपत्तियों से हमें छुटकारा नहीं दे सकते। जो संसारिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी, संसार में जिन वस्तुओं की हमें जरूरत होगी, तो मनुष्य उसमें हमारी कुछ मदद कर भी सकते हैं, लेकिन ना मनुष्य हमारा उद्धार कर सकता है, ना ही मनुष्य हमें जो है स्वर्ग के राज तक पहुंचा सकता है, ना ही हमें वो सच्चाई का रास्ता दिखा सकता है। केवल परमेश्वर ही है जो हमें हर विपत्तियों से बचाता है और हर मुसीबतों से वो बचा सकता है और हर समय भी बचा सकता है। हर वक्त, किसी भी पहर, किसी भी समय में, किसी भी पल में, किसी भी घड़ी में और किसी प्रकार की मुसीबत, हर मुसीबत में वो हमें बचा सकता है, हमारी रखवाली कर सकता है। इसलिए जब हमें मदद की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की ओर ताकने की आवश्यकता है। पर्वत कहने का अर्थ ये नहीं कि कोई पहाड़ की ओर देखिए। पर्वत अर्थात सबसे ऊंची स्थान, जिसे सियोन को जो है स्वर्ग के राज को सियोन पर्वत भी कहा गया है। स्वर्ग की ओर ताकना यानी पर्वत की ओर देखना। पर्वत यानी कि वो सियोन पर्वत जो स्वर्गीय पर्वत है, आकाश की ओर। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, उस ऊंचे स्थान जो सनातन तक स्थिर रहता है, ना टलने वाला पर्वत यानी सियोन पर्वत यानी स्वर्ग की ओर जब हम ताकते हैं तो सहायता हमें वहीं से मिलती है। जब हमें सहायता की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले परमेश्वर की पर्वत जो सनातन है, कभी न टलने वाला पर्वत की ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां से जब सहायता आती है तो वो कभी भी हमें निराश नहीं करती है। मनुष्य कहे कि हम आपकी मदद करेंगे, आपकी जरूरत है, हम जो है इस तारीख में हम आपको पैसा देंगे, आपकी मदद करेंगे, या आपकी इतनी जो आवश्यकता है वो हमें पूरा करेंगे, वो मनुष्य कहता है, लेकिन वो हमें धोखा भी दे सकता है। अगर जिसने मदद करने की वादा किया हो, यदि वो खुद मुसीबत में पड़ जाए तो हमारी मदद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन तो ओस के समान, फूल के समान है। वो आज जीवित है और कल पता नहीं जीवित रहे या ना रहे। तो हम उन पर भरोसा करेंगे, आशा करेंगे, तो मनुष्य हमें छुटकारा नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर पर अगर हम भरोसा करेंगे, सहायता के लिए परमेश्वर की ओर ताकेंगे, तो वो हमें किसी भी पल मदद कर सकता है और हर मुसीबत में मदद कर सकता है। इसलिए हम अपनी आंखों को पर्वत की ओर यानी सनातन यहोवा परमेश्वर जो सनातन का पर्वत है, जो सियोन का पर्वत में विराजने वाला, हमेशा तक जीवित रहने वाला परमेश्वर की ओर हमें ताकने की आवश्यकता है। वहां से हमें छुटकारा मिलती है, क्योंकि वही है जो आकाश और पृथ्वी का करता है।
आगे हम 3 पद में देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। 4 पद में लिखा है, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। वो इस्राएल का रक्षक है जो ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है और ना कभी थकता है। इसलिए उस परमेश्वर पर हमारा भरोसा होना चाहिए और हर समय होना चाहिए। छोटी विपत्तियां हो या बड़ी विपत्तियां हो, हर समय उस पर भरोसा हमें करने की आवश्यकता है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करें तो हमें विपत्तियां का सामना करना ना पड़े। धर्मियों के जीवन में भी विपत्तियां आती है, धर्मियों के जीवन में भी तकलीफें आती है और धर्मी लोग भी बीमार पड़ते हैं। और इसका कई कारण होता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कई सारे मुसीबत और क्लेश का सामना भी उन्हें करने के लिए छोड़ता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो परमेश्वर उन्हें शुद्धिकरण के लिए, उनको सिद्ध बनने के लिए उनको परखता है। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का सुरक्षा मनुष्य के समान नहीं है। वह हमारी प्राण की रक्षा करेगा लेकिन हमारी भोजन की रक्षा नहीं करेगा। परमेश्वर का विचार मनुष्य के समान नहीं है। एक वचन हम पढ़ेंगे जहां पर हमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम लूका निकालेंगे, लूका में थोड़ा स्पष्ट है, मत्ती में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लूका रचित सुसमाचार हम निकालेंगे, उसका 12 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 22 और 23 पद। 23 में लिखा, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। तो परमेश्वर सुरक्षा वस्त्रों की नहीं करता और परमेश्वर हमें इस बात की चिंता करने के लिए नहीं कहता कि तुम अपने वस्त्र की चिंता मत करो, ना अपने भोजन की चिंता करो। अगर चिंता करना है तो अपने शरीर की और अपने प्राण की करो। भले ही हमें भोजन की एक घटी हो सकती है, क्योंकि यीशु मसीह जब संसार में था तो उसे भी भोजन की घटी हुई। 40 दिन और रात उसने उपवास किया लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। परमेश्वर प्राण की रक्षा करता है, वरन वो भोजन की भले ही रक्षा ना करे, भोजन के हमें ना दे, लेकिन जीवित रखना परमेश्वर का अपनी जिम्मेदारी है। अगर मनुष्य जीवित है और वो भूखा है तो चलेगा, लेकिन भर पेट खा के मर जाए तो उसका क्या लाभ होगा। यदि मनुष्य सारे जगत को हासिल कर ले और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को देकर जीवित रखता है, जिससे भले ही भूख ना मिटे लेकिन मनुष्य जीवित रहता है। क्योंकि मनुष्य को जीवित रखना परमेश्वर की सुरक्षा है और भोजन खाना परमेश्वर मनुष्य की जरूरत है। अगर मनुष्य बिना भोजन खाए जीवित रहता है तो उसके लिए भला है। यदि वो जिंदगी भर भूखा रहे तो भी वो जीवित रहे तो क्या यह भला नहीं है। मनुष्य भूखा रहे और जीवित रहे तो उसके लिए वो आशीष की बात है, लेकिन जो भर पेट खाता है लेकिन मर जाता है तो उसके खाने पीने से, उसके शरीर को सुख मिलने से उसे क्या मिला, क्योंकि वो तो भर पेट खाया और मर गया। क्योंकि मनुष्य जीने के लिए ही खाता है और खाने के बाद भी ना जिए तो उस भोजन से उसे क्या लाभ होगा। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने शरीर की चिंता मत करना कि हम क्या पहनेंगे, अपने प्राण की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे। क्योंकि परमेश्वर भले ही खाने के लिए ना दे लेकिन वो जीवित रख सकता है, बिना भोजन के भी वो जीवित रख सकता है। मूसा ने कई बार 40-40 दिन का उपवास किया, लेकिन हम देखते हैं वचन में कि उसकी जवानी कम भी नहीं हुई। 40-40 दिन तक वो ना खाता था ना पीता था, फिर भी उसकी पौरुष नहीं घटा, ना उसके बाल पके ना उसके आंख कमजोर हुई। परमेश्वर उसे ऐसा संभालता है जैसा यहाँ पर लिखा है, वह प्राण को संभालता है। भले ही वो भोजन ना दे लेकिन प्राण को वो संभालता है। भले वो वस्त्र ना दे लेकिन शरीर को ऐसा संभालता है कि वो बूढ़ा भी नहीं होता ना बीमार होता है। परमेश्वर की सुरक्षा मनुष्य के समान नहीं है। मनुष्य हमें वस्त्र दे सकता है, लेकिन यदि हमारी शरीर का नुकसान हो जाए तो उसका भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसका भरपाई कर सकता है। मनुष्य भले परमेश्वर आपको अच्छे वस्त्र ना दे, लेकिन अगर आपका हाथ पांव कट जाए तो परमेश्वर उससे नया सृष्टि भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य की सुरक्षा परमेश्वर के समान नहीं है और परमेश्वर मनुष्य के समान मनुष्य की रखवाली नहीं करता। इसलिए धर्मियों के जीवन में विपत्ति आती है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भले ही विपत्ति में पड़ने देता है, लेकिन उनके लिए विपत्ति से पार अनंत जीवन भी
रखता है। लेकिन जो दुष्टता से जीवन व्यतीत करते हैं वो भरपेट भले ही भोजन खाएं लेकिन उन्हें आनंद जीवन नहीं मिलता है। उस धनवान के विषय में हम देखते हैं जिसने अपने जीवन में सुख विलास के साथ रहा लेकिन परमेश्वर ने उसकी रखवाली नहीं की। लेकिन परमेश्वर ने उस लाजर की रखवाली की थी। हम देखेंगे लाजर की रखवाली की तो वो बीमार और जो है घाव से भरा हुआ क्यों था? परमेश्वर ने उसे रखवाली किया इसलिए वो अनंत जीवन को हासिल कर सका। और उस धनवान को परमेश्वर ने रखवाली नहीं की इसलिए जीवन में तो वो भरपेट खाया लेकिन मरने के बाद वो दुख और पीड़ा में पड़ा। तो परमेश्वर की सुरक्षा मनुष्य के समान नहीं होती। वो मनुष्य के प्राण को बचाता है, उसकी आत्मा को बचाता है, भले ही भोजन को ना बचाए। परमेश्वर वस्त्र को भले ना बचाए लेकिन शरीर को वो बचाता है, क्योंकि शरीर जो है वस्त्र से बढ़कर है, प्राण जो है वो भोजन से बढ़कर है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारी ऐसी सुरक्षा करता है। इसलिए धर्मियों के जीवन में भले ही वस्त्र और भोजन की घटी हो लेकिन उनका प्राण की रखवाली परमेश्वर करता है, उनकी शरीर की रखवाली परमेश्वर करता है। परमेश्वर हमारी रखवाली हमेशा कर सकता है और वो मनुष्य के समान हमारी रखवाली नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा एक अलग ही प्रकार का है। इसलिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, हम धर्मी हैं तो हमारे जीवन में विपत्ति क्यों आती है? परमेश्वर भले विपत्ति आने दे लेकिन वो हमारी प्राण की हानि होने नहीं देता है। भले हमें वस्त्र की घटी हो लेकिन वह हमारे शरीर की पूरी रखवाली कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के समान हमारी रखवाली नहीं करता और वो कभी ना सोखता और कभी ना ऊँघने वाला परमेश्वर है। और आगे हम पढ़ेंगे 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर ऐसा संभालता है, जिसे भजन संहिता 91 में भी लिखा हुआ है, तेरे सामने 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे तो भी वो तुम्हारे पास ना आएगा। वो हमें दिन दोपहरी में उड़ने वाली और रात में फैलने वाली महारोग से भी वो बचाता है। वो परमेश्वर हमारी सुरक्षा दिन में, रात में और हर समय वो कर सकता है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर 7 और 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों की वो रक्षा करता है और केवल अभी नहीं लेकिन अब से लेकर सदा तक वो रखवाली कर सकता है। इसलिए हमें छुटकारे के लिए, हमें हर विपत्ति से आजादी के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो दिन और रात हर समय हमारी रखवाली कर सकता है और हर बड़ी विपत्तियों से भी हमें बचा सकता है। हम एक उदाहरण के तौर पर एक वचन हम पढ़ेंगे, हम पुराना नियम 2 राजा की पुस्तक हम निकालेंगे, वहां पर परमेश्वर का सुरक्षा के लिए एक छोटा सा उदाहरण हम देखेंगे और उसका हम पढ़ेंगे 15, 16 और 17 पद। 2 राजा 6 अध्याय 15 से लेकर 17 पद। आरामी सेना जो है एलिसा के घर के चारों ओर छावनी किए हुए था, उसे पकड़कर जो है आरामी राजा के पास ले जाने के लिए। तब रात को ही उन्होंने घेराबंदी कर ली। सुबह जो है एलिसा का जो सेवक था वो उठा और देखता है कि चारों तरफ घोड़ों और रथों से उसके घरों को घेरे हुए हैं, उस स्थान को घेरे हुए हैं। तब वो एलिसा का जो सेवक था, टहलुआ था, वो देखकर डर गया और कहा, हाय प्रभु, आज तो हम मर ही जाएंगे। तब एलिसा ने प्रार्थना की, है परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे कि वह देख सकी। तब वो देखने लगा कि परमेश्वर की बड़ी सेना घोड़ों और अग्निमय रथों से जो है एलिसा को बड़ी पहाड़ों से घेर कर परमेश्वर ने उसका सुरक्षा किए हुए। एक व्यक्ति के लिए, एक सेवक के लिए परमेश्वर ने कई सारे रथों और अग्निमय घोड़ों को परमेश्वर ने सुरक्षा के लिए भेजा था। जो बड़ी सेना उसकी जो उसे घेरे हुए थे मारने के लिए, परमेश्वर की सेना जो है उससे बढ़कर थी। एक व्यक्ति के पीछे परमेश्वर इतना भारी सेना उसके सुरक्षा के लिए तैनात कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर महान है और उससे बड़ा परमेश्वर कोई भी नहीं। इसलिए उसे सेनाओं का यहोवा भी कहा जाता है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है। भारी सेना उसके पास अभी भी है कि वो अपने लोगों की हर मुसीबत से, बड़ी और बड़ी मुसीबत से भी उनको बचा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा परमेश्वर ने एलिसा को भारी
सेना भेजकर परमेश्वर ने उनकी रखवाली की। अरामी सेना उसे घेरे हुए था, लेकिन जो वहां पर अदृश्य अग्निमय रथों और घोड़ों को परमेश्वर ने भी एलीशा की सुरक्षा के लिए भेजा था। इसलिए जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर हमें हर विपत्ति से, इसी तरह से भारी सेना के द्वारा परमेश्वर हमारी रखवाली करता है। लेकिन हमें भरोसा करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सचमुच में हमारी रखवाली कर सकता है। अगर हम भरोसा करेंगे, हम विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारी रखवाली करता है, तो निश्चय रूप से वो हर विपत्ति से, हर बड़ी सेना से भी वो हमें बचाने के योग्य है। चाहे दिन हो, रात हो, हर समय वो हमें बचाता है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। वो ना कभी थकता है, ना श्रमित होता है, ना सोता और ना ऊँघता है। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमें उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है, जो हमें हर विपत्ति से बचा सकता है। भले ही धर्मी है, कुछ बातों में हम विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। आयुब के समान जो धर्मी था, फिर भी विपत्तियां पड़ी, और कई सारे यीशु मसीह के चेले थे, उनके जीवन में भी विपत्तियां पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। परमेश्वर की सुरक्षा मनुष्य के समान नहीं है। पहले ही मैंने बताया कि परमेश्वर भले ही कपड़े की रखवाली ना करे, लेकिन शरीर की रखवाली करता है। भले ही वो भोजन की रखवाली ना करे, लेकिन वो हमारी प्राण को, हमारे शरीर को बचाता है। इसलिए हम भले ही संसार में दुख और पीड़ा में हमारी मृत्यु हो जाए, प्रभु हमारी रखवाली ऐसा करता है कि हमारा जो है सांसारिक वस्तुएं खो जाए, लेकिन वो हमारी प्राण और हमारी आत्मा को वो बचाता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करें कि परमेश्वर हमें सर्वदा तक बचा सकता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर पर भरोसा करना है, और उसी बातों पर परमेश्वर हमारी रखवाली करेगा जिन बातों से परमेश्वर रखवाली करना चाहता है। हर बातें परमेश्वर हमारे लिए भरपूरी नहीं करता, लेकिन वह हमारी प्राण, हमारी आत्मा और हमारे शरीर को बचा सकता है। भले हमारी जो है भोजन की घटी हो, कपड़ों की घटी हो, लेकिन उससे बढ़कर जो प्राण है, उससे बढ़कर जो शरीर है, परमेश्वर उसकी रखवाली निश्चय करता है। इसलिए परमेश्वर पर तब तक आशा लगाए रहे जब तक हमारा प्राण बचा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर मरे हुए इंसान में भी नया प्राण जगा सकता है। अब्राहम के समान जो मरा हुआ सा दशा था, और सारा जो मरी हुई सी दशा में थी, फिर भी परमेश्वर ने इतना अधिक आशीष दिए, उसके संतान को पृथ्वी पर इतना बढ़ा दिया कि उसे आज गिना भी नहीं जा सकता। एक बूढ़ा और एक बूढ़ी जो कि जिनमें संतान उत्पन्न करने की भी क्षमता नहीं थी, आज उसके वंशज करोड़ों की संख्या में है, जिन्हें कोई भी गिन नहीं सकता है। हर विश्वास करने वाला आज अब्राहम का और सारा का संतान कहलाता है। तो परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करता है, जो योग्य नहीं होते, जिनमें यह काबिलियत नहीं होती कि वो जिंदा रह सके, लेकिन परमेश्वर फिर भी उन्हें बचाता है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की सुरक्षा मनुष्य के समान नहीं, लेकिन वह ऐसा अद्भुत है जहां मरी हुई दशा में भी वो जीवन को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। निश्चय हमारा भरोसा कभी भी नहीं टूटेगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस छोटी भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष करें। आमीन।